नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत 24 न्यूज। खबर मथुरा जनपद से है, जहां कोचिंग संघ ने मनाया प्रतिभा अलंकरण समारोह। मथुरा में राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 17 अप्रैल 2022 को हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में 30 अप्रैल 2022 को प्रतिभा अलंकरण समारोह का आयोजन बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज मथुरा में हुआ। समारोह में परीक्षा में 11 छात्र छात्राओं को सफल होने पर मेधावी छात्रों को अनेकों इनामों से पुरस्कृत किया गया। साथ ही अध्यक्षता डॉक्टर अरविंद अग्रवाल, वाइस चेयरमैन बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज एवं मुख्य अतिथि गौरव टिकैत, प्रपौत्र महीन सिंह टिकैत किसान यूनियन ने की। कार्यक्रम में विशेष रूप से सहभागिता बुद्धा सिंह प्रदेश अध्यक्ष किसान यूनियन पड़तपाल, पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक सिकरवार, डॉक्टर जेएस जाट, डॉक्टर चंद्र प्रकाश भगवती प्रसाद, चेयरमैन नरेंद्र सिंह जी, बीजेपी उपाध्यक्ष शालिनी गर्ग, समृद्धि ज्वेलर्स अनीता जी, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर एस अग्रवाल, बीएससी कॉलेज जगत सिंह जी प्रमुख मेरिट एवं मोटिवेशन वक्ता के रूप में डॉक्टर रोहित खोकर, नवीन जैन, मेमोरी गुरु आशीष शर्मा के साथ ही बीआर सर कैरियर प्लस, जितेंद्र सर सारथी अकेडमी, देवी सर प्रगति कोचिंग, सरस सर दर्पण अकेडमी व कोमल सर आदि लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? आज जो सम्मान हुआ है उसके बारे में क्या जानकारी है? मेरा नाम अनिल गुर्जर है और जैसा कि आपको ज्ञात है कि कोचिंग संघ ने एक पेपर कराया था एग्जाम, जो कि 17 अप्रैल को हुआ था। उसका आज रिजल्ट घोषित हुआ है और उसमें मेरा पहला स्थान है। ये मैं मानता हूँ कि ये कोचिंग संघ की ओर से या फिर कोचिंग संचालन करने वालों की ओर से बहुत अच्छा कदम है और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि कंपटीशन बढ़ता है, लोगों के अंदर एक कहते हैं ना कि स्थान पाने के लिए एक आग बनती है, अंदर से एक जुनून पैदा होता है। तो ये चीज़ें समय समय पर होनी चाहिए जिससे कि एक कहते हैं ना पूरे एरिया में लोगों के अंदर एक जुनून बनता है। तो ये चीज़ें टाइम पर करनी चाहिए। जो छात्र असफल रहे और जिनकी रैंक कम आई उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि प्रयास करते रहें, अपना एक टारगेट बनाएं, लक्ष्य बनाएं। जिस दिन मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, मेरे पास आज भी कागज़ रखा हुआ है जो पैम्पलेट था, उसमें मैंने पहले नंबर पर टिक कर लिया था। ये रियल है, आज भी मेरे पास रखा हुआ है कि मुझे फर्स्ट स्थान चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए। और जो लोग असफल हुए हैं, असफल नहीं कह सकते, प्रयास किया था लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, वो स्थान नहीं ले पाए, तो उनको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ से जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में उनको एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक स्थान उनको लेना चाहिए और मेहनत करो और बढ़ो। और जो टीचर्स हैं आपने जिनसे आपने शिक्षा प्रदान की उनके बारे में मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन सभी गुरुजनों का जिन्होंने मुझे समय समय पर मोटिवेट किया, समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करते रहे, मुझे कभी हारने नहीं दिया। लाइफ में क्या होता है कि अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आएंगे और उनको क्या होता है कि हम अप एंड डाउन्स आते हैं तो हम सीधे जाते हैं अपने गुरुजनों के पास, क्योंकि फैमिली तो किसान लोग हैं, सभी इतना कुछ हमें वो नहीं बता सकते, तो हम गुरुजनों के पास जाते हैं तो हमें टाइम पर बहुत अच्छी चीज़ें बताते रहते हैं, मोटिवेट करते हैं, किक करते हैं आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं उन सभी गुरुजनों का जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं फर्स्ट स्थान ला पाया। थैंक यू। मंदिर मथुरा का रहने वाला हूँ। आज जो आपका सम्मान किया गया है उस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सम्मान के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये जो उत्तर प्रदेश कोचिंग की तरफ से जो प्रतियोगिता कराई गई है ये बहुत ही अच्छा कदम है और निरंतर ये परीक्षा होनी चाहिए जिससे कि छात्र मोटिवेट होते रहे। और अपने शिक्षकों के लिए क्या कहना है? शिक्षकों का इसमें बेहद योगदान है। बीआर सर काफ़ी उससे निखारा है। पहले मैं खुद ही घर पे तैयारी करता था, मैथ की लेकिन जीएस में उतने नंबर नहीं बन पाते थे। जब से मैं बीआर सर के पास आया तो काफ़ी बेहतर हो गया। जो असफल रहे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, असफलता कुछ नहीं होती, बस ये है कि प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आ जाएंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि आपने घर पर तैयारी की थी, तो तैयारी के समय काफ़ी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा हुआ, तो कुछ कठिनाइयों पर आप प्रकाश डालें। कठिनाइयों का सामना तो काफ़ी करना पड़ता ही है। ये है कि थोड़ा घर वालों का भी सपोर्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास जब ही होगा जब आप कुछ करके दिखाएंगे। थैंक यू।
एग्ज़ाम 17 अप्रैल 2022 को एग्ज़ाम कराया था। ये पूर्णतः एसएससी पैटर्न पर आधारित था और आज उसका हमने प्रतिभा खोज अलंकार समारोह के नाम से ये सम्मान समारोह हमने रखा था। लगभग कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था? सर इसमें लगभग 2000 से 2500 के बीच लगभग बच्चों ने इसमें एग्जाम में प्रतियोगिता में भाग लिया था और इसमें जो हमने पुरस्कार रखे थे वो 11 बच्चों के लिए रखे थे सर। जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया उनके लिए आपको? सर उन बच्चों के लिए मैंने जिस कंपनी से ये पेपर बनवाया था, ई विद्या कंपनी से ये पेपर बनवाया था, ई विद्या कंपनी के माध्यम से मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर जितने बार बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था उनको ई विद्या कंपनी और मेरे सिग्नेचर के माध्यम से उन सब बच्चों को हर बुक सेलर से पूरे इंडिया में 10% छूट मिलेगी। उनको जिन शिक्षकों ने शिक्षा प्रदान की थी उनके लिए बच्चों के लिए क्या सर फिर से जैसे कि टीचर्स थे जिन्होंने उनको पढ़ाया था, टीचर्स के लिए आपको? मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इन बच्चों को इतना योग्य बनाया ताकि परीक्षा में भाग लिया और भाग लेने के बाद यह अपना कहीं न कहीं विजयी हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन रहे? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे नवनीत सिंह चहल के जो जिला अधिकारी मथुरा, पर वो किसी कारणवश इस मंच पर नहीं आ पाए। सर अपना परिचय देते हुए बताएं, आज जो समारोह हुआ उसके बारे में कैसा रहा? क्या देखिए, मेरा नाम नवीन चौधरी है। मैं ई विद्या कॉम्पिटिटिव बुक्स का हेड हूँ और ये आज वाला जो प्रोग्राम है दरअसल ये जितनी इसकी सराहना की जाए उतनी कम होगी, क्योंकि एक तो कोविड पीरियड से लेकर के अभी तक बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ उनको महसूस होता था। उनके अंदर वो नई ऊर्जा संचारित करने की आवश्यकता थी, जिसको लकी चौधरी जी, कृष्णा सर, VR सर और बाकी पूरी टीम के अथक मेहनत और प्रयासों ने कहीं ना कहीं साकार किया है। इस सपने को देख करके काफ़ी अच्छा लगा कि बड़ी संख्या में बच्चों ने पार्टिसिपेशन इसमें लिया है और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न है, ट्रेंड है, उसको जानने समझने की कोशिश की। ई विद्या भी इसी माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव विद्यार्थियों के लिए एक मंच तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जहां से वो अपनी प्रतिभा को और निखार सके, उन पुस्तकों की सहायता से अपने करियर को प्राप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़े। जो प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ है उसके बारे में? मैं डॉक्टर BR सर, कैरियर प्लस एजुकेशन फाउंडेशन से आज मथुरा जिले में जो राज्य स्तरीय परीक्षा कराई गई है, जिसके अध्यक्ष आदरणीय लकी चौधरी और इसके महासचिव आपने कृष्णा चौधरी ने जो पहल की है, ये एक स्वागत योग्य कदम है आपके। और इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ जिला स्तर पर होनी चाहिए और अभी जो प्रतियोगिता हुई है इससे छात्रों में इतना भारी उत्साह देखने को मिला है और जिस पारदर्शिता से ये परीक्षा हुई है, हर कोई बच्चा चाहता है कि इस प्रकार की प्रतियोगिता होती रहे। और कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? जो बच्चे आज लगभग कितने बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हुए? बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को जो बच्चों को प्राइज दिया गया है, 11 स्तर पर जो बच्चे आए 11 रैंक तक, उन सभी बच्चों को सम्मानित किया गया है। उन्हें छात्रवृत्ति दी गई है, उनको आपके 15,000 रुपये का चेक आपके, और जो फर्स्ट रैंक में साइकिल मिली बच्चों को, सेकंड नंबर मोबाइल दिया गया है, थर्ड रैंक में बच्चों को घड़ी दी गई है आपसे। इसी ये एक पुरस्कार राष्ट्रीय बहाना है। असली निशाना तो बच्चों के भाग्य को लेकर है। बच्चे जो कर्तव्य निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, असली निशाना वहाँ पर कोचिंग वालों का, मथुरा कोचिंग संघ के सारे अध्यापकों की ये बड़ी पहल है। कोई बच्चा मथुरा में जो भी गरीब है या कोई किसी भी असहाय है, हर बच्चा पढ़ जाना चाहिए मथुरा का। ये बड़ी पहल की गई है यहाँ से और इसमें लकी चौधरी का बड़ा जो विद्यार्थी रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? असफल विद्यार्थी हुए हैं, असफल विद्यार्थी भी कहीं ना कहीं सफलता के मानकों को तय कर रहे हैं यहाँ पे। उन बच्चों को प्रमोट किया गया है, उन बच्चों को भी प्रोत्साहन के तौर पर कुछ ना कुछ शिक्षांतरण पुरस्कार दिया जा रहा है। असफलता में एक सफलता का बड़ा राज छुपा हुआ है। अगर उन बच्चों ने आज असफल हुए तो कल यही बच्चे सफल हो गए आपके, और कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ प्रेरणा मिली है। इस मंच पर जो आदरणीय तमाम तरह के लोग, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आए हैं, उन्होंने बच्चों को जो प्रोत्साहन दिया है, उन बच्चों को समझाया है जिस तरीके से, उन बच्चों के अंदर ऊर्जा आएगी, क्यों ना हम आगे बढ़ जाएं, कुछ ऐसा कर जाएं कि हमें मंच पर बुलाया जाए और हमें सम्मानित किया जाए।
जैसा कि आपको पता है, विगत 17 अप्रैल को एक राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया था। उसके संदर्भ में आज सम्मान प्रतिभा अलंकरण समारोह रखा गया, जिसमें प्रथम 11 विद्यार्थियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और ऐसे विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत सारी और चीज़ों का अनाउंस किया गया है। और आने वाले टाइम में मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर और विभिन्न प्रकार की चीज़ों को लेकर हम आने वाले हैं, ताकि विद्यार्थियों में रोजगार और एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से उस दिशा में जा सके, जिन वांछित ऊंचाइयों के लिए शिक्षा को जाना जाता है। क्योंकि शिक्षा को हमेशा एजुकेशन इज़ द थर्ड आई ऑफ मैन की संज्ञा दी जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा और रोजगार दोनों को एक साथ लेकर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब भी युग परिवर्तन हुआ है तो किसी न किसी को आगे आना पड़ा। हमेशा देखा होगा कि कोचिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हर कोई ये कह देता है कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैं सम्मान करूँगा, मैं आदर करूँगा आदरणीय लकी चौधरी का और आदरणीय कृष्णा सर का, जिन्होंने ये प्रतियोगिता आरंभ कराई है। तो भविष्य में ऐसी प्रतियोगिता आरंभ की जाएगी। जब भी युग परिवर्तन हुआ है तो किसी न किसी को आगे आना पड़ा है। जी धन्यवाद, बहुत सारा। आप किसके? मेरा नाम कमल सिंह है, मैं जीएस पढ़ाता हूँ। और आज बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। ये राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है, इससे मथुरा जिले के विद्यार्थियों में जोश आएगा, नया परिवर्तन आएगा और लोग कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए और आगे आएंगे। ये बहुत अच्छा अवसर है। हम चाहते हैं कि ये समय समय पर ऐसी प्रतियोगिता और कार्यक्रम आयोजित होते रहें।